अब आपने सुना कि शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहागरे, नतानंद महबूब गुमानी, वही प्रगटे पूर्ण भागरे। शब्द सैन, सैन माने संकेत, इशारा। सतगुरु का हमने संकेत समझा। सतगुरु जी क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। और परमात्मा पाने के लिए सभी बुराइयों को त्यागना पड़ता है। ये संकेत, ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये सतगुरु का ज्ञान समझकर जो प्राणी अपना जीवन बदल लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है, बुराई त्याग देता है, भगवान का भजन करता है, वो सफल होता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। ओए होए, अटल सुहाग। अब आत्मा का पति परमात्मा है। वो परमात्मा कौन है? जैसा कि आपको परसों बताया था, कल के सत्संग में बताया था कि एक ब्रह्म है जो ज्योति निरंजन है, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इसके ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इनकी माता है, शेरा वाली। ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है जो एक सात संग ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और परब्रह्म से ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, परमात्मा है। वो परमात्मा यानी सतपुरुष ही हम सभी आत्माओं का पति है, स्वामी है, मालिक है। जिसमें ये ब्रह्म भी आ गया, परब्रह्म भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश वाली आत्माएं भी उसी परम पिता के, वो ही हम सब आत्माओं का पति है, स्वामी है। अब हम यहां आ गए हैं, यहां हम पति पत्नी बन गए हैं। अब यहां तो पति की मृत्यु होती है, पत्नी जो है विधवा हो जाती है, वह सुहागन नहीं रहती। परमात्मा कहते हैं इस आत्मा की शादी, आत्मा का विवाह परमात्मा से करवाया जाएगा, और सही भक्ति करके आप उस परम पिता के अपने मूल पति के पास चले जाओगे। फिर कभी विधवा नहीं होगे, कभी आपका सुहाग नहीं उजड़ेगा, सदा सुहागन हो जाओगी। तो आपको अटल सुहाग मिल जाएगा, सदा के लिए सुहागन बन जाओगी, अर्थात आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और वो अमर पति मिल जाएगा जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नतानंद महबूब गुमानी। भाई प्रगटे पूर्ण भागरे। अब उस दिन को सराह रहा है, उस दिन की प्रशंसा कर रहे हैं नित्यानंद जी। जिस दिन वो संत के वचन सुनने को मिले, घर के पास में किसी और भगत के सत्संग हो रहा था। कहते मेरे कोई पूर्वले पर कोई अच्छे भाग थे मेरे, जो ऐसे संत मुझे मिले, नित्यानंद महबूब गुमानी। अब देखो पुण्यात्माओं, जिनको परमात्मा पाना है, जिन्होंने, उनकी हर क्रिया में एक न्यारी कसक होती है। अब गुरुदेव को महबूब कह रहे हैं, महबूब गुमानी, गुमानी दास। महबूब का अर्थ क्या होता है? सबसे प्रिय व्यक्ति। सबसे प्रिय व्यक्ति को महबूब कहते हैं, सबसे प्रिय वस्तु को, यानी सबसे प्रिय। महबूब शब्द प्रयोग किया गुरुदेव के लिए, तो कहते हैं नित्यानंद महबूब गुमानी। भाई प्रगटे पूर्ण भागरे, मेरे कोई अच्छे भाग थे, पूर्ण भाग थे, जो संत के दर्शन हुए और ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। अब उस अविनाशी परमात्मा के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी।
वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसको कबीर प्रभु को बोल देते हैं, कबीर साहब बोल देते हैं। वेदों में उसको कबीर देव बोला। कबीर देव, कबीर देव कहो, हम उसको कबीर देव। देव माने भगवान, देव माने साहब। कबीर देव, कबीर भगवान, हम उसे अपनी एक लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में उनको कबीर कबीर कहने लगे। कबीर को वेदों में कबीर शब्द है। वैसे तो किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर के शब्द के कितने ही बहुत से जो है ना अर्थ बन जाते हैं, लेकिन वो एक नाम भी होता है व्यक्ति विशेष का। तो वो कबीर देव पूर्ण परमात्मा है। उसी वह परमात्मा सतलोक में रहता है, और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकय लोक जिसे कहते हैं। अनामी कहो चाहे अकय कहो। वो परमात्मा ऊपर के सभी 4 लोकों पर कंट्रोल करता है, और नीचे के सभी ब्रह्मांडों पर भी उसी का आधिपत्य है। यहां का अलग से जो शासक हैं वो ब्रह्म और परब्रह्म हैं। ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है कि 1 लाख मानव शरीरधारी मनुष्यों, मनुष्य यानी मानव शरीरधारी मनुष्यों को खाता है, और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। उसके लिए इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति करवाता है, सतगुण विष्णु से ये हमारी सतिथि करवाता है, यहाँ पर एक दूसरे मोह ममता बना करके यहाँ रोके रखता है, और तीसरे शंकर जी से हमारा संहार करवा लेता है। इस प्रकार ये अपना 21 ब्रह्मांड का कार्य चला रहा है। ये काल भगवान, इस काल भगवान ने अपने संदेशवाहक दूत भेजकर यहां अज्ञान प्रचार करवा दिया। परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा की सतिथि से इस जीव को गुमराह कर दिया कि कौन है भगवान, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है वो परमात्मा। लेकिन प्रभु के डर से उसने कुछ सत्य शास्त्र भी रचना करवाई। अब जैसे गीता और वेद सत्य शास्त्र हैं, शास्त्र तो सही लिख दिए और लिखवा दिए काल ने, लेकिन उसका ज्ञान अपने दूतों के द्वारा उसके विरुद्ध प्रचार करवा दिया। इन भोली जनता को, भोले प्राणियों को, इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने निराधार व्याख्याओं पर आधारित कर दिया। भगवान की सतिथि इसको गलत बता दिया, निराकार बता दिया। परमात्मा की भक्ति से कहते हैं प्रारब्ध का कर्म कटे नहीं, पाप नहीं कटते। इस प्रकार ये प्राणी नास्तिक होता चला गया, भक्ति से दूर होता चला जा रहा है, और कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। इस अज्ञान को हटाने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आता है। स्वयं ही वो एक संत का रोल करता है, भूमिका करता है। स्वयं एक भक्त की भूमिका करके दिखाता है कि भक्त कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी सहनशीलता होनी चाहिए, उसके कैसी सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और किस प्रकार उसका व्यवहार विचार उठना बैठना होना चाहिए। और तत्वदर्शी संत कैसा होता है, तत्वदर्शी संत के अंदर क्या गुण होते हैं, वो के ज्ञान बताता है। वो सब ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करता है, और स्वयं ही एक परमात्मा, एकम, वो अकेला भगवान है। वो परमात्मा इस काल के लोक में 4 युगों में आता है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होता है, उसका उर्फ नाम वामदेव भी कहने लग जाते हैं उस समय के, वर्तमान के ऋषिजन। क्योंकि जो ऋषि महर्षि सतयुग में ब्रह्मा जी से अधूरा ज्ञान ग्रहण करके प्रचार कर रहे होते हैं,
और वेदों की आड़ लेते हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आकर के उनको वेदों का ज्ञान भी स्वयं ही बताने की चेष्टा करता, लेकिन वो महर्षि, वो ऋषि अपनी प्रभुता की भूख में उस संत रूप में प्रकट परमात्मा की बात को नहीं मानते, ना जनता को मानने देते। उसके विपरीत वो सच्चा ज्ञान देता है। वो ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान होता है, ऋषि महर्षियों के ज्ञान के विपरीत होता है, वो यथार्थ होता है। उल्टा ज्ञान तो होता है उन ऋषियों का, और वो उल्टा कहने लग जाते हैं भगवान को। तो कबीर परमात्मा जो सतयुग में आते हैं, सतसुकृत नाम से आते हैं, तो उनको वामदेव, उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला कहने लग जाते हैं। वामदेव उर्फ नाम उसका निकाल लेते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। वही परमात्मा फिर त्रेता में आते हैं, उसमें मुनिंदर नाम रहता है। द्वापर में उनका नाम करुणा में रहता है, और कलयुग में उस परमात्मा की कबीर अपने यथार्थ नाम से प्रकट होता है। ये चारों युगों में प्रभु आते हैं। तो चारों युगों में आकर के परमात्मा अपनी लीला करके जाते हैं, ताकि वो की हुई लीलाएं अब कलयुग के, अब भक्ति काल में आपके समक्ष हों और आपको विश्वास हो जाए कि परमात्मा कबीर जी ही है। सतयुग में सत सुकृत अवतारा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग में कबीर कह टेरा। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युगों में हम पुकारे, चारों युगों में आकर हमने ये आवाज लगाई है कि जो ज्ञान तुम ग्रहण कर रहे हो ये गलत है। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके तुम एक लाल को छोड़कर, हीरे मोतियों को छोड़कर कौडियों की ये डले इकट्ठे कर रहे हो, ये जो साधना दूसरी कर रहे हो। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ये तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले, डले ढो रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 14, 15, 21 से 23 और अध्याय नंबर 9 के श्लोक 21 से 23 और 25 में स्पष्ट किया है कि जो एक परमात्मा की भक्ति छोड़कर अन्य देवताओं की साधना वो भक्ति करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। और यही प्रमाण परमात्मा दे रहे हैं कबीर जी कि हम चारों युगों में आते हैं। कूक कूक कहा हम हेल रे, हमने आवाज लगा लगा कर जनता को समझाया और सच्चे ज्ञान रूपी हीरे मोती बरस रहे हैं, और सच्ची भक्ति ना करके ये लोग डले ढो रहे हैं, अन्य साधना, अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। फिर क्या बताते हैं? सतयुग में मनु समझाया, कालवश रहा नहीं मार्ग पाया, उल्टा दोष मोहे लगाया, वामदेव मेरा नाम धराया। परमात्मा आकर अपनी महिमा बताते हैं कि उल्टा दोष मेरे पर लगा दिया और मेरा वामदेव नाम रख दिया। सतयुग में मनु समझाया, मनु जी को परमात्मा आकर मिले, उसने सोचा ये मनु जी बहुत प्रसिद्ध हैं और यदि ये मान जाएंगे तो सारे समाज को, भगत को, मनुष्यों को ये समझा देंगे, लेकिन ये मान बड़ा इस जीव को परमात्मा के निकट नहीं आने देती। अब मनु जी की महिमा हो रही थी, सब ऋषि जन उनका आदर करते थे। अब मनु जी भगवान की वाणी को नहीं माना, उल्टा उन्हीं को दोष दिया। सतयुग में मनु समझाया, काल वस रहा नहीं मार्ग पाया, उल्टा दोष मोहे पर लगाया, वामदेव मेरा नाम धराया। सत सुकृत कम कहते थे, वामदेव ज्यादा कहने लगे। त्रेता में
त्रेता में नर नील चिताया, लंका में चंद्र विजय समझाया। सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। विभीषण कीनी सेव हमारी, ताते हुआ लंका छत्रधारी। कहते हैं कि मंदोदरी ने तो हमारी बात को माना, लेकिन रावण अभिमानी नहीं माना। विभीषण ने हमारी पूजा की, हमारी सेवा की, तो उसको लंका का राज्य हमने ही दिलवाया। आर गए जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। जब समुद्र पर पुल बना रहे थे, न वो नल नील से बन रहा था, ना भगवान श्री राम बनवाने में समर्थ थे, क्योंकि वो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से याचना कर रहे थे कि हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे। तब समुद्र ने एक विपर रूप धारण किया और बाहर आया, आकर के कहा, प्रभु आप ऐसा काम करो, लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जावे, आप मुझे जलाओ मत, क्योंकि भगवान श्री राम ने अग्नि बाण निकालकर समुद्र को जलाना चाहा था। तब समुद्र ने मानव रूप धारण करके बाहर आकर के कहा था, समुद्र देवता ने, यानी इन प्रत्येक, जैसे सूर्य है, प्रकाश के जितने स्रोत हैं, और समुद्र है, वन है, पृथ्वी, इनका सब एक एक देवता होते हैं। वो जल देवता नहीं है, उस जल का कंट्रोलर, जैसे सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, ऐसे वो देवता प्रकट हो गया उनके सामने आकर। तब उन्होंने बताया था कि आपके सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, इनके हाथ में शक्ति है। वो शक्ति नल नील को कैसे प्राप्त हुई थी डिटेल में तो आगे बताऊंगा, केवल एक संकेत आपको देता हूं। पहले ये भूमिका बना रहे हैं इस सत्संग की। तो नल नील भी नहीं कर सके। परमात्मा कबीर मुनिंदर नाम से त्रेता युग में आए हुए थे, नल नील उनकी शरण में आए थे। तब उनको परमात्मा ने एक शक्ति दी थी कि उनके हाथ से कोई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। तो नल नील भी उस दिन अभिमानी बन गए थे, तो भी तभी परमात्मा ने स्वयं जा करके एक अक्षेत्र के पहाड़ के पत्थरों को हल्का कर दिया था अपनी शक्ति से। उस पहाड़ के पत्थरों को उठा करके समुद्र पर पुल बनवाया गया था। आर गए थे जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। 3 दिवस राम अर्ज लगाई, समुद्र पर गटे युक्ति बताई। नल नील की शक्ति बताई ही, नल नील में मस्ती छाई। उन्हें कीन्या याद गुरुदेव, ताते हम शक्ति छिन लेव। नल नील को लगी अंघाई, ताते पत्थर तेरे निभाई। मैं कीने हल्के वो पत्थर भारी, सेतु बंधा रघुवर सेना तारी। मैं कीने हल्के वह पत्थर भारी, वो भारी पत्थरों को मैंने हल्का किया था। तब सेतु बांध रघुवर सेना तारी। तब उन हल्के हुए पत्थरों से समुद्र के ऊपर पुल बनाकर रघुवर यानी भगवान श्री राम ने सेना को पार किया। लीने चरण राम जब मोरे, लक्ष्मण ने 2 कर जोड़े। जब वो पत्थर हल्के हो गए और तैरने लगे, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जी कहते हैं कबीर जी कि जब मुनिंद्र रूप में मैं संत रूप में आया था, ऋषि रूप में, तब श्री राम ने मेरे चरण लिए और लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर मेरे से मेरी प्रशंसा की, बधाई दी, धन्यवाद किया। लीने चरण राम जब मोरे, लक्ष्मण ने 2 कर जोड़े। दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर तुम्हारी शक्ति अपार। दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने कहा कि हे ऋषिवर तेरी शक्ति अपार है। दोनों बोले एक विचार, ऋषिवर तुम्हारी शक्ति अपार। हनुमान नतमस्तक होया, अंगद सुग्रीव ने मान्या लोहा। कहते हनुमान जी भी नतमस्तक होए जब ऐसी लीला देखी। और अंगद जैसे महाबली जिन्होंने रावण के दरबार में अपना पैर रख दिया था कि अगर तू तेरे कोई योद्धा है तो मेरे पैर न हटा दे। कहते हैं रावण की सारी सेना लगी थी तो भी उसका पैर नहीं हटा था डग से,
डगमग नहीं हुआ था, टच से मस नहीं हुआ। ऐसे महाबलियों ने, सुग्रीव जैसे विद्वान ने भी कहते हैं मेरा लोहा मान्या, अर्थात मेरी महिमा से प्रभावित हुए, मेरी शक्ति से प्रभावित हुए। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कबीर जी।